आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, निफ्टी इवनिंग डोज के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव जी। दोस्तों, आज निफ्टी का मैंने डेली का चार्ट लगा रखा है आपके लिए। इसके माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे अभी तक जो प्रीवियस डाटा है उसके आधार पर हम प्रयास करेंगे कि निफ्टी की रेंज कहाँ पे रह सकती है, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट और किस प्रकार इसकी चाल रहेगी और किस प्रकार हमने अपना ट्रेड प्लान करना है। दोस्तों, आज 6 तारीख है और मंगलवार का दिन है। हम बात करेंगे अब कल के लिए, यानी कि बुधवार के 7 तारीख को कैसा निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन रह सकता है। दोस्तों, मैंने ये निफ्टी का एक डेली चार्ट लगाया आपके लिए, जिसमें मुख्य रूप से 2 रेजिस्टेंस और 2 सपोर्ट निकल के आ रहे हैं मुख्य रूप से। इसमें जो आप देख रहे होंगे, मैंने आपके लिए ये लाइंस खींची हुई है ऑलरेडी इसके अंदर। जैसे आप देख रहे होंगे निफ्टी की एक ये बड़ी कैंडल बनी है, देखिए ये वाली, ये मैंने मार्क करी ना, ये बड़ी कैंडल बनी है। उसके बाद ये जो 4 दिन की कैंडल बनी है इसके अंदर भी बनी है। तो इसने निफ्टी ने ये जो इस बड़ी कैंडल का अपर और लोअर एक रेंज है, अपर रेंज इसकी निकल के आ रही है 17,775 के आसपास, 77 के आसपास, 17,777 के आसपास। ये एक एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए। ठीक है दोस्तों, 17,777 मान के चलें आप दोस्तों। ठीक है, 77 ये एक रेजिस्टेंस कल के लिए निकल के आ रहा है हमारा। देखो निफ्टी 5 दिन से इसी रेंज के अंदर घूम रही है। ठीक है, और नीचे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, इस जो बड़ी वाली कैंडल है इसका लो ये निकल के आ रहा है 17,400, 17,000 और ये 400। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो कल के लिए एक छोटी रेंज निकल के आ रही है 17,777 से लेके 17,400। अगर निफ्टी 17,400 ब्रेक करती है नीचे की तरफ कल, तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन आएगा निकल के, ये देखिए, ये मैंने सेकंड सपोर्ट लगा रखा है यहाँ पे 17,160 के आसपास, 17,160। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड सपोर्ट आ गई। इन केस अगर 17,400 का लेवल कल ब्रेक होता है तो हमारी सेकंड सपोर्ट का निकल के आ गई 17,160 और ऊपर 17,770 ब्रेक होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके ऊपर जो सेकंड रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है हमारा हाँ, उसके ऊपर निकल के आ रहा है दोस्तों हमारा एक। फिर उसके बाद 800 के ऊपर अगर हमारी अगर ब्रेक होकर मार्केट निकलती है, यानी कि 17,770 तो एक आज का हाई लगा है हमारा यहाँ का। इसका 2 बार इसने हाई टेस्ट किया है। देखो, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। ठीक है, 2 बार निफ्टी ने यहाँ पे इसको, अगर इसको ब्रेक करके निकलता है 17,800 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो फिर दोस्तों 17,825 का एक ऊपर एक जोन है, 17,770 से लेके 17,825 से एक सप्लाई जोन है और ये एक एज ए रेजिस्टेंस का भी काम करता है। अगर 17,825 यानी कि 17,770 तोड़ता है और 17,825 तक अगर जाता है तो आपने कोई ट्रेड नहीं करना। 17,825 का लेवल आपने बड़ी क्लोजली वॉच करना है। अगर 17,825 एक 15 मिनट की कैंडल के क्लोज कर जाती है ऊपर 17,825 के ऊपर, तो दोस्तों फिर नेक्स्ट हमारा जो टारगेट आता है वो निकल के आता है, बड़ा वाला टारगेट बता रहा हूँ 18,000 का। उससे पहले एक रुकावट जो आएगी 17,925 के ऊपर भी आएगी। समझ गए दोस्तों आप? यहाँ तक समझ आ गया आपको? नीचे 2 सपोर्ट बताई 17,400, 17,160। ठीक है, और हमारी जो कल की रेंज निकल के आएगी 17,770 से लेके 17,400 के बीच में ही कहीं मार्केट घूमने का प्रयास करेगी। ठीक है, और अगर बाई चांस अगर 17,400 टूटता है तो 17,160 नीचे नेक्स्ट सपोर्ट आएगी और 17,770 टूटता है तो 17,770 से लेके 17,825 का एक जोन जो है वहाँ पे आपने कोई ट्रेड नहीं करना, वहाँ वेट और वॉच करनी है। अगर 17,825 को तोड़ के मार्केट 15 मिनट अगर ऊपर ब्रेक करके ऊपर 15 मिनट क्लोज दे देती है, फिर आपने नेक्स्ट टारगेट और या नेक्स्ट रेजिस्टेंस 17,925 का निकल के आ रहा है दोस्तों। उसके बाद सीधा 17,988 का, यानी कि 18,000 आप मान के चले मोटा मोटा। एक ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब ये जो मैंने आपको एक रेंज डेली वाली रेंज बता रहा हूँ 17,770
और 17,400। देखिए ये वाली रेंज जो है, ये वाली रेंज, ये देखिए 4 से 5 दिन हो गए मार्केट इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा जो राइटर्स हैं, पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स, उन्होंने इसके ऊपर वाली स्ट्राइकें बेच के रखी होंगी, यानी कि कॉल भी वेट करी होगी, पुट भी वेट करी होगी 17,400 के, और 400 के नीचे वाली पुटे वेट करी होंगी 17,800 और 17,800 के ऊपर वाली पुटे कॉलें वेट करी होंगी इन्होंने। तो दोस्तों अगर कल देखने वाली बात यह है कि मार्केट अब कहाँ खुलती है कल। दोस्तों अगर मार्केट कल ओपनिंग जैसे है, जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ, अभी टाइम हुआ है लगभग 11 बजने को आ गए हैं। तो अभी जो डाउ जोन्स की क्या स्थिति है और हमारी एसजीएक्स निफ्टी की क्या स्थिति है, उस पर एक बार नज़र आप मार लें, फिर आगे मैं बात को कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अभी जो इंडेक्स हमारा डाउ का चल रहा है वो इस वक्त 232 पॉइंट डाउन है आज। ठीक है, और हमारी जो एसजीएक्स निफ्टी जो चल रही है वो 171 इस वक्त 171 यानी कि 70 पॉइंट के आसपास अभी डाउन है, यानी कि 17,537 का लेवल इंडेक्स दिखा रहा है। कल गैप डाउन ओपनिंग की संभावना 100% बनी हुई है इस वक्त, अभी की संभावना। आज का सेशन क्लोज होगा सुबह, जब एसजीएक्स निफ्टी ओपन होगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस एरिया में मार्केट ने खुलना है। ठीक है दोस्तों, तो आप मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 17,540 के बीच में कहीं मार्केट ओपन होगी। 17,500 से लेके 17,550 के बीच में ही मार्केट ओपनिंग होगी, जो अभी का जो मेरा व्यू है इस वक्त का। बाकी मॉर्निंग में अगर ज़्यादा हो सकता है, रात को ज़्यादा कट लग जाए डाउ में, तो एसजीएक्स निफ्टी भी थोड़ा डाउन आ जाएगा। तो ठीक है, तो फिर एक साइड को पैनिक हो सकता है। तो अभी आप देखिए 17,530 चल रहा था, यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ 17,500 से 17,500 के बीच में ओपनिंग की संभावना है, यानी कि गैप डाउन होने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम एक ना इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग इसकी निफ्टी की रेंज भी चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशन के हिसाब से एक रेंज निकल के आती है निफ्टी की। तो ज़्यादातर टाइम ये रेंज को रिस्पेक्ट करती है मार्केट ना। तो अभी जो रेंज निकल के आ गई 17,425, यानी कि 17,400। ठीक है दोस्तों, और अपर जो रेंज निकल के आ गई 17,885। तो आप इसको 17,400 से लेकर के 17,825 मान के चलिए दोस्तों, 17,400 से लेकर के, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग होने की पूरी संभावना है। तो थोड़ी सी रेंज कल वॉलेटिलिटी भी हाई होगी, तो हो सकता है थोड़ी सी रेंज ही नीचे को शिफ्ट हो जाए। तो ये इसकी 17,340, हाँ जी 17,400 की फर्स्ट आप सपोर्ट रेंज माने और 17,800 की माने, तो इसमें 30-35 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये आप मान के चलें, ये एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है ना हमको इंडिया विक्स की रेंज देखने से। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं निफ्टी की चार्ट पे सीधा। अच्छा दोस्तों, आप देखिए मैंने आपको निफ्टी की रेंज भी दिखा दी इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग, आपको डाउ का थोड़ा आइडिया भी दे दिया, एसजीएक्स निफ्टी कहाँ इस वक्त प्ले कर रहा है। तो पूरी संभावना है कि 17,500 550 के बीच में कहीं मार्केट कल खुलने की संभावना है। जैसे मान लिया कल यहाँ पे ये 17,500 का लेवल निकल के आ गया है, अगर इसके आसपास कहीं खुलता है, खुलने के बाद 550 बीच में खुलता है, तो मेरा जो अपना एक पर्सनल व्यू है कि 500 के पास एक ओपन ओआई की डाटा के हिसाब से एक छोटा सा एक सपोर्ट बनी हुई है। मतलब हमने अब 17,770 और 17,400 के बीच की रेंज प्ले करनी है ना दोस्तों। तो अगर इसके बीच में कहीं ओपनिंग होती है तो आपने चेक करना है 17,500 550 के बीच में कोई मार्केट खुलती है तो वो 500 के ऊपर कितनी देर टिकती है। अगर 15-20 मिनट आधा घंटा जैसे इसने यहीं पे ऐसे खुलने के बाद ऐसे अगर थोड़ा वहीं पे टाइम बिताया, कंसोलिडेशन करी, और उसके बाद अगर 500 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, ये भी नीचे को ब्रेक करती है, तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा फिर 17,400 मेन वाला ही निकल के आता है। तो 17,400 के आसपास आपने एक ट्रेड लॉन्ग साइड का बनाने की कोशिश करनी है, और जिसका आपने स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 400 450 के पास मार्केट मिलती है तो आपने 17,375-80 का स्टॉप लॉस लगा करके आपने एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश करनी है। वहाँ से मार्केट ज़रूर सपोर्ट लेगा, 400 के आसपास लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और
और अगर अगर नीचे को ब्रेक नहीं करती, यहीं पे कंसोलिडेशन करती है, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगी, तो फिर हमारा 17,500 का जो सपोर्ट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कल के लिए। ठीक है दोस्तों, ओपनिंग गैप अप होने के बाद 500 के ऊपर ही ओपन होती है, गैप डाउन होती है जिसे, तो वहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद आपने देखना है कि आधे घंटे की क्या रेंज बनती है। आधे घंटे की आप कैंडल लगा लेना, उसकी रेंज को आपने वॉच करना है। आधे घंटे की कैंडल का आपने उसके बाद देखना है कि लो साइड को ब्रेक हुआ है कि अप साइड को ब्रेक हुआ है। ठीक है दोस्तों, जिस साइड की रेंज ब्रेक होगी आपने उस साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है। अगर अप साइड की रेंज ब्रेक होगी आधे घंटे की, उसको ब्रेकआउट रेंज स्ट्रैटेजी बोलते हैं आधे घंटे की, तो आप उसको अगर ऊपर की साइड ब्रेक होती है तो आपने लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका 17,500 के। ठीक है दोस्तों, और अगर ये मैं बात कर रहा हूँ 17,500 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है, उसके बाद आधे घंटे की कैंडल बनने देनी है। उसके बाद आपने देखना है उसका फर्स्ट कैंडल, जो आधे घंटे की फर्स्ट कैंडल, उसका लो क्या है और हाई क्या है। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो आपने लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो आपने इसका शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है। पुट के थ्रू ले सकते हैं या फ्यूचर के थ्रू, जैसे आपकी कैपिटल जो आपका स्टाइल है वो आप अपने आप देखें। तो मेरा काम है डायरेक्शन ढूंढना, ठीक है ना दोस्तों। और उस ट्रेड के अंदर आपने अपना स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करना है, वो आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, कितनी कैपिटल है, क्या रिस्क मैनेजमेंट है आपका, क्या क्या मनी मैनेजमेंट है, वो उसके अकॉर्डिंग आप अपना खुद डिसाइड करें। मैंने एक डायरेक्शन ढूंढनी है, जो मैं ढूंढ पा रहा हूँ वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आधे घंटे की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी जो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ, ये सुबह आपको मिल जाएगी लगभग कोई 9:45 के बाद आपको ये आपने क्लोजली वॉच करनी है, वहाँ मिल जाती है। ज़्यादातर इसमें प्रॉफिट हो जाता है इस स्ट्रैटेजी में ना। तो उसके बाद दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया आपने प्ले कैसे करना है। फिर उसके बाद आपने मार्केट की मूवमेंट देखनी है। जैसे जैसे मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा आपने अपने ट्रेड को स्टॉप लॉस के साथ स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। ठीक है दोस्तों, और क्योंकि आप देख रहे होंगे एक रेंज में मार्केट चल रही है, तो आपने कोई बड़े टारगेट के लिए नहीं अभी ट्रेड मारना। आपने छोटे छोटे टारगेट यानी कि 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट मैक्सिमम, इसके लिए आपने अपना कल ट्रेड करना है। बड़ी और फास्ट मूव कब मिलेगा, जब ये 400 की नीचे को ब्रेक होती है या ऊपर 770 यानी कि 800 के ऊपर को ब्रेक होती है, तो हमें फास्ट मूव थोड़ा सा मोमेंटम मिलेगा। और जो ट्रेंड बनेगा हमारा, वो ट्रेंड बनेगा 17,200 टूटे 17,150 टूट जाएगा नीचे की तरफ, तो हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड को हो जाएगा। और अगर हमारा 18,000 का ये वाला जो लेवल ब्रेक होता है, तो यहाँ पे ट्रेंड फिर अब अप साइड का हो जाएगा हमारा। तब तक हमारा साइडवेज ट्रेंड चल रहा है अभी, जैसा कि आप देख लोगे 4-5-6 दिन से। तो ये 5 कैंडल तो एक ही रेंज में है। उसके अलावा जो पहले की कैंडल्स बनी है देखिए, ये भी लगभग इसी रेंज के अंदर आ रही हैं। सिर्फ एक कैंडल ने ब्रेक किया था तो वहाँ से ऊपर आ गई मार्केट। तो मतलब हमें बड़े टारगेट्स के लिए जब हम प्ले करेंगे तो 17,800 के ऊपर करेंगे या 17,400 के नीचे करेंगे। उसके बीच में आपने कोई भी ट्रेड मारना है तो छोटे छोटे टारगेट आपने सेट रखने हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है दोस्तों, क्योंकि इस वॉलेटिलिटी बड़ी हाई है इंडेक्स में। तो आपका स्टॉप लॉस बड़े ट्रिगर होंगे। मेरे भी आज 2-3 स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए थे, तो वो थोड़ा सा आपने ख्याल करना है इस चीज़ का। और ये कल के लिए मैंने आपको लेवल्स इसके बता दिए, आपको निफ्टी की रेंज भी बता दी, आपको एक ओआई डाटा भी दिखा देता हूँ कि ओआई डाटा में कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ट हो रखा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए ओआई डाटा का एक वो टेबल निकाली है। उसमें इस वक्त देखिए 17 जैसे 655 के आसपास हमारी आज मार्केट क्लोज हुई थी। 17,655, ये देखिए दोस्तों, ये 17,655 के आसपास की हमारी मार्केट है। सॉरी, ये देखिए 17,655 ये मार्केट क्लोज हुई थी। और ये 8 सितंबर की एक्सपायरी की मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ सारा। और देखिए 17,600 जो एट द मनी आ रही है मार्केट निकल के, नियरेस्ट जो निकल के आ रहा है इन द मनी जो निकल के आ रही है, उसमें 39 लाख का पोर्ट साइड में ओपन इंटरेस्ट बिल्ड पड़ा हुआ है और कॉल साइड में 23 लाख का पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये 600 एक सपोर्ट का काम है करेगी कल। और 17,500 पे 59 लैक्स की पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट
बना हुआ है और यहाँ पे कॉल साइड में 14 लाख का बना हुआ है, यानी कि 17,500 जो है OI डाटा के हिसाब से भी एक सपोर्ट का काम करेगी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया SGX निफ्टी जो है 17,500 के आसपास अभी चल रहा है, 530, 40, 35 के आसपास चल रहा है। तो मतलब पूरी संभावना बनी हुई है भाई 17,500 से लेकर 17,550 के बीच में ही ओपनिंग की संभावना है कल के लिए। तो जब गैप डाउन खुलेगा तो 17,600 जो हमारा एक जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट काम करेगा, वर्क करेगा हमारे लिए 17,500 करेगा, जहाँ पे लगभग 60 लाख का पुट साइड में OI डाटा क्रिएट हो रखा है। तो दोस्तों अब ओपनिंग होने के बाद मैंने जैसे आपको बताया अपने क्लोजली वॉच करना है कि वो आधे घंटे की उसकी रेंज जो कैंडल बनेगी उसको देखना है, उसका हाई और लो मार्क करके रखना है आपने। जैसे ही अगर उसका लो ब्रेक होगा और 500 भी ब्रेक होगा, डबल कंफर्मेशन लेना, उसका लो ब्रेक हो गया तो आपने वहाँ एक शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते हैं, जिससे मैंने आपको बताया था। उसका स्टॉप लॉस रहेगा आधे घंटे कैंडल का हाई, ठीक है दोस्तों। और जब 500 ब्रेक हो जाएगा साथ में ही नीचे को तो फिर डबल कंफर्मेशन आ जाएगी, फिर हमारी 400 तक जाने की संभावना है, 17,400 तक, ठीक है दोस्तों। और अगर 17,500 ब्रेक नहीं होता, आधे घंटे की कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं होता और 17,500 को भी रिस्पेक्ट कर जाएगा, वहीं पे थोड़ी कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट अगर आधे घंटे कैंडल को ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो फिर 17,500 का कल के लिए जो की लेवल निकल के आएगा, 17,500 का जो है ये स्पॉट कल के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर 17,500 कल टूटने की संभावना कम रहेगी, ठीक है दोस्तों। होने को कुछ भी हो सकता है, फिर संभावना कम रहेगी 17 वो सपोर्ट। फिर मार्केट जो है फिर ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा, ऊपर की रेंज की तरफ जाने की प्रयास करेगा। ऊपर की रेंज हमारी क्या निकल के आ गई 17,770, जो मैंने आपको बताया, मोटा मोटा आप 17,800 मान के चलिए, ठीक है ना दोस्तों। फिर उसकी साइड फिर आपने लॉन्ग साइड के ट्रेड ही इनिशिएट करने हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ, छोटे छोटे टारगेट के साथ। तो वैसे आपकी नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे OI डाटा ज़्यादा बना है। देखिए एक स्पॉट साइड में 17,500 पे है और 17,400 पे है 46 लाख का, उसके सामने 2 लाख कुछ भी नहीं है। अनवाइंडिंग भी हुई है यहाँ पे आज कॉल साइड में ना, तो अनवाइंडिंग भी हुई है। इट मीन्स नीचे जाने की कॉल राइटर्स को संभावना कम लग रही, तभी उन्होंने ये अपनी ये अनवाइंडिंग करी पोजीशन, ठीक है। ऐसे ही 500 पे भी कॉल साइड में देखो आज कम हुई है और नई पोजीशन भी कोई नहीं बनी है। तो ये 500 और 400 कल के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। उसके ऊपर आ जाओ 600 पे, और 600 पे तो कल जैसे डाउन और गैप डाउन होगी तो उसका डाटा आपको लाइव देखना पड़ेगा। तो पर 600 का कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। 600 को अगर 500 के ऊपर ओपनिंग होने के बाद थोड़ी देर खुलता है, ऊपर की तरफ मूव करता है और वहीं पे 600 के आसपास थोड़ी देर कंसोलिडेशन करके 600 कल तोड़ने की संभावना मेरे को लगती है, ठीक है दोस्तों, जो मेरा व्यू है। और अटकेगा कहाँ पे, इंडेक्स हमारा 17,700 के आसपास, जहाँ पे 64 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखो बना हुआ है। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का भी 17,700 पे है। उसके बाद उससे बड़ा जो बन रहा है वो 17,800 के ऊपर बना है, देखो 83 लाख का। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आ गया कल के लिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जो मैंने आपको लेवल बताए 17,700 17,800 हमारे रेजिस्टेंस और 17,500 और 17,400 हमारे सपोर्ट लेवल। और कल ओपनिंग के बाद अगर 17,700 आधे घंटे तक ब्रेक नहीं करता और आधे घंटे का कैंडल का जो हाई अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करके मार्केट निकलती है तो 17,500 हमारे कल के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने सिर्फ लॉन्ग साइड के ही ट्रेड बनाने हैं, यानी कि बाइंग ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनानी है हमने कल के लिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए भी इतना ही। अच्छा, एक मेरे अपने सभी दोस्तों से मित्रों से रिक्वेस्ट है कि आप में से किसी ने भी अपना कोई अगर डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी का एक लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ जाकर के आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो भी दोस्त इस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट खोलेंगे उसमें सिर्फ वो 2 ट्रेड डाल के मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। शेयर करने के लिए मैंने ईमेल आईडी अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मेरे को वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दें तो मैं आपको एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पे लाइव मार्केट के दौरान आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का और उसके अलावा भी कोई अगर स्पेशल कोई चीज़ होगी तो वो आपके साथ शेयर की जाएगी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए भी इतना ही, मिलते हैं फिर नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।